आज हमारे यूट्यूब चैनल लोक कला दर्पण जोहार भेंट के कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के एक नामचीन रामायण मंच के व्याख्याकार सुप्रसिद्ध व्याख्याकार जो छत्तीसगढ़ का और अन्य राज्यों में भी जेकर नाम ऊंचे स्तर पे जाने जाते हैं, मानस के व्याख्या के लिए आज हम आदरणीय तामेश्वर प्रसाद जी साहू कबीर मठ नादिया, कबीर धर्म नगर नादिया, जो आप मतलब मालूम है खुद से लगे हुए हैं। आज सौभाग्य की बात है कि आज हम आपके गांव में हैं। तो साहू जी आप जय जोहार साहेब बंधु। जय जोहार साहेब बंधु। जय श्री राम। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके जीवन यात्रा से संबंधित रोचक जानकारी हम जानना चाहबो। तो सर्वप्रथम आप अपन परिचय गांव शिक्षा के संबंध में अपन परिचय हमारे श्रोता समाज ले दो। सबसे पहली तो सर जी आपका सादर प्रणाम। और संगवारी हो, आज लोक कला दर्पण यूट्यूब चैनल के हमारे आदरणीय सर जी पधारे हैं। मैं अपन निवास स्थान में आप सबके हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम आप सबला। और मैं बता देना चाहूँ कि मोर नाम तामेश्वर प्रसाद साहू, कबीर मठ नादिया। वैसे मोर जन्म स्थान यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर कथरा नवा गांव, अच्छा, जैन छुरिया ब्लॉक में आते। अच्छा अच्छा जी। और वो मोर जन्म स्थान है। वहाँ पौष के महीना में पूर्णिमा में ही हाँ माता जी के अनुसार मोले से पता लगते कि सूर्योदय के ही समय मोर जन्म हुई पैदाइश जी। और जन्म से ही माता पिता के मूल संस्कार अच्छा से मिलिस जी। बड़े भैया के सानिध्य मिलते ही प्राथमिकी शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा, अच्छा, ये पहली से 8वीं तक मैं जैन मनकी के नाम से रहीस पर स्कूल राघो नवा गांव में रहीस। अच्छा, आजकल वो राघो नवा गांव के नाम से ट्रांसफर हो गए। वो स्कूल में मैं पहली से 8वीं तक मिडिल स्कूल तक के, यानी पैदल यात्रा करके हम लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करके अपन शिक्षा ग्रहण करें। और ओकर पश्चात जब 9वीं क्लास जाना रही हाई स्कूल तो खेरथा बाजार जाना पड़ी। अच्छा, तो वो समय में हमार परिस्थिति ऐसे रही से कि साइकिल भी नसीब नहीं रही। तो 12 किलोमीटर पैदल जाना और 12 किलोमीटर के सफर करे पैदल जी। यात्रा नहीं। हाँ, सुबह जल्दी तैयार होके निकल जाना, फिर शाम को देर सवेर तक आना ये। और फिर 9वीं 10वीं के शिक्षा खेरखा में प्राप्त करे के बाद सन 84 में जब हमार मटिया बांध जैसे बनी, मटिया जलाशय हो, तो ओकर बाद मटिया जलाशय के बाद में हमन अपन आपला यहाँ स्थापित कर लेंगे नादिया जी। यहाँ पर बड़े बहन लीजा मन है। अच्छा, और ये पास में भी मोर मामा के गांव और बटुना भी मामा के गांव। अच्छा, तो उनका सानिध्य पा करके आज हम नादिया में सन 84 में आए। तो अपन हायर सेकेंडरी के जो ओल्ड 11वीं, हाँ, वो मैट्रिक में डोंगर गांव में आके करे। अच्छा अच्छा जी। और डोंगर गांव में शिक्षा प्राप्त ये हुई साहब के प्रारंभिक हाई स्कूल जी जी। अब आप ये बताओ कि आप तो बहुत विख्यात मानस के क्षेत्र में एक बहुत ऊंचा नाम है आपके। मानस जगत में हर व्याख्याकार जुड़े हुए जो है वो सब आप लोग जानते हैं, आपकी प्रतिभा से परिचित।
तो आप ये क्षेत्र में कैसे पदार्पण करे, ये मानस के क्षेत्र में? वैसे कहना चाहिए कि ये मोर विरासत के भी देन है। अच्छा हमारे पूर्वज मन भी राम कथा से सब जुड़े रहे, अच्छा दोनों पक्ष, एक तो हमार पितृ पक्ष भी हाँ। और मातृ पक्ष भी। अच्छा। मामा जी भी रहे, वो भी बहुत बड़े व्याख्याकार रहे यहाँ पर, कलश राम साहू जी, कलशराम। खुर्सी पार से अच्छा जी। और हमार दादा जो रही, हाँ दादा के छोटे भाई, हमारे दादा मन 5 भाई, अच्छा और वो 5 भाई में जो छोटे दादा रही, जी। वैसे 2 दादा अछोली, 2 दादा कन्या कौन सा डबरी, चोली? अपन डमडी लोहारा, खेड़था चोली। खेरथा अछोली जी, अच्छा रामलाल जी और केदारनाथ जी। वो अच्छा मन भी नामी रामायण के नाम से प्रसिद्ध अच्छा, व्यक्ति रही। साथ साथ अपन मूल कहना चाहिए कि चंदूलाल जी कन्या डबरी से, रामायणी हाँ के नाम हाँ से ही वो ये भी जाने जाए प्रसिद्ध जी, रामायणी प्रसिद्ध रामायणी के नाम से वो बड़े दादाजी हैं। और सबसे छोटे दादाजी अपन अ, गोदावरी प्रसाद साहू जी, हाँ हाँ चंदूलाल और गोदावरी प्रसाद, जी जी और नाम। मोर दादा के नाम उदय राम जी। अच्छा 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 अच्छा, अब हम ये जानना चाहबो कि ये आपके तो पूर्वजों के सब जी कृपा आशीर्वाद से वो परिवार से सब सपोर्ट मिली जी साहब जी, नहीं मानस तो के क्षेत्र में आए। जी, पर हम बहुत एक आदिवासी अंचल में रहे, हाँ वहाँ बहुत कम में परिवेश रही से लगे, राम कथा से वहाँ भी जुड़े रहे बचपन से ही। हाँ और मोर छोटे दादाजी गोदावरी प्रसाद जी अनायास एक दिन पथरानवा गांव की जिन समय में कक्षा तीसरी में रहे, अच्छा तो ओकर एक प्रेरणा हुई गोदावरी प्रसाद जी के, जी छोटे दादा के, हम्म। कि का करत हो, मैं क्या पढ़ा था लिखा था, हाँ तो पढ़ना भर नहीं है, रामायण भी पढ़ना है। अच्छा, और ये सजेस्ट करके वो कि यानी इसकी तो प्रेरणा के जी स्रोत, प्रेरणा के स्रोत बनी से गोदावरी जी 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 वो तीसरी क्लास की बता सो। जी, तीसरी क्लास में रामायण के पारायण करेंगे अच्छा जी। मैं जब तो जैसे तीसरी अब हायर सेकेंडरी पढ़े जी, ओखर बाद ये मंची कार्यक्रम के कैसे ढंग से शुरुआत हुई? वैसे ये तो वहाँ एक मंडली थी पथरानवा गांव में, हाँ हाँ हम यहाँ जैसे आजकल ये श्रावणी पढ़ते हैं, तो सब मन पढ़े ना, तो हमन भी राग में राग मिला के आखिरी ला, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, हाँ हाँ तो अब समझ में आ गया हारी री ला हमन बोलन, तो और एक अनुभव करन के आखिरी में और री यही तो वो री ला हमन राग में मिला के हम दोनों भाई हाँ हाँ पढ़ेल भले नहीं आए, लेकिन बाजू में बैठ के हमन उनकर साथ में रामायण ला राग में राग मिलाए कोशिश करन। हाँ, तो ओकर बाद आसपास में कहीं रामायण हो अच्छा तो हमन सुने जाए के प्रयास करन, चाहे वो साले बाजार में हो या रजकुंड में हो या इस ढंग से जी आपके जो है प्राथमिक जो दौर रही से जी रामायण में जुड़े जी जी वो है एक बहुत छोटे आयु से ही आप है। जी, और अभी आपकी उम्र का होगी? अभी 59 साल 59-60 के जी। दौर में हो और आप इतने ख्याति लब्ध आप तो मानस के व्याख्याकार हो और साथ में पूरा टीम अभी जी जैसे कि देखते हैं आपके घर के भी सब पारिवारिक लोग जुड़े हुए जी हैं। और आपके सुपुत्र हिमांचल को भी बहुत ही जाने माने वो एक उद्घोषक के रूप में बहुत जाने जाते जी हैं जी, हर क्षेत्र में। तो ये परिवार ला भी लेके चलना है में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? घर के बच्चों को संस्कार देना और ऐसे सब ट्रेन करना संगीत के सब क्षेत्र में, काबर घरे के आपके मेंबर है सब वादन क्षेत्र में भी है, जी गायन वादन पूरा घर के टीम है। जी। अब ओकर एक कारण भी है सर, हाँ कि अपन जैसे ही रामायण यहाँ पर नादिया जब आए जी तो यहाँ वहाँ की टीम से जैसे जुड़े वैसे यहाँ की भी टीम से हम जुड़े। अच्छा यहाँ हम राम कथा से जुड़े ना और कबीर ग्रंथ पढ़े, यहाँ जहाँ कहीं भी हो तो कबीर ग्रंथ पढ़े। अच्छा और यहाँ अपन एक मार्गदर्शन के रूप में
शुरुआत में एक दीवान साहब नेहरू दास जी पटेल। अच्छा, ये आपके कबीर मठ नादिया नादिया जी, नादिया से हाँ। जुड़े हुए जी, तो वो संगीत के हमारे यहाँ एक गुरु के रूप में प्रेरणा स्रोत जी। इसका कबीर मठ धर्मनगर नादिया। नादिया ये तो पूरा और ऑल इंडिया बेस पे एक पहचान है जी जी कबीर मठ नादिया की। और हर वर्ष यह कब कब होते कार्यक्रम? यहाँ फाल्गुन मेला के रूप में फाल्गुन से पहली होतरी से होलिका दहन के दिन आखिरी, तो बाहर से आ रहा है तो मतलब आए बार थोड़ा सा तकलीफ हो, हाँ हाँ। तो पहली से एक दिन पहली वो ड्राफ्ट कर देते तो हैं, यानी 3 दिन में के भी आयोजन होते आपके हैं। सहभागिता थे जी आयोजन जी से? जी बिल्कुल सहभागी था। पूरा मतलब देश भर के अनेक काशी बनारस जी पॉम्पलेट जी वॉम्पलेट जी पढ़े मिलते हैं। जी बहुत दूर दूर के संत मन यहाँ थे। जी 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 और उनमें भी आपके अनाउंसमेंट और सारे व्यवस्था में जी आपके हिमाचल के जी जी। कैसे ढंग के सहयोग थे? अब का है संत मन जब आते हैं तो हम्म। साहिब मन के एक आशीर्वाद रहते हैं। हाँ साहिब मन कहते हैं कि संत मंडली का संचालन करना है कार्यक्रम के संयोजन में, हाँ। तो अपन उनमें उनमें यथाशक्ति भी आपके पूरा परिवार के जी जी। उनमें एक योगदान। मजेदार बात बताऊं सर कि हाँ हाँ। एक बार ऑस्ट्रेलिया से संत आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से? जी ऑस्ट्रेलिया से। वाह। और वही समय हम्म। ओकर एक वो संदेश कहना प्रवचन में हाँ हाँ। ये इसकी आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो बोले हाँ ऑस्ट्रेलिया जानता हूं। तो मैं वो ऑस्ट्रेलिया से हूँ जिन्हें अभी क्रिकेट में भारत को हराया है। तो वही समय हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया से भारत वर्ल्ड कप में हाँ। हारेगी। हम्म। ओकर बाद जब संचालन के नंबर इसमें अपन उद्बोधन रखे हो हाँ कि ये वो भारत की धरती है, हाँ। ये वो रामकृष्ण की धरती है वाह। जो स्वयं को हराकर दूसरों को जिताने की एक परंपरा है। वाह। ये मैंने अपने उद्बोधन में बहुत। बात रखे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा अलग हट के बात करते जी हैं। जी। तो आप जिसे वो बता पूछत रहे हो हाँ कि परिवार किसे जुड़ी, हाँ हाँ। तो एक नहीं कारण रही सर कि अपन जैसे आए नादिया, तो मैं बताया कि नेहरू भैया जिन दीवान हाँ। ओकर सानिध्य मिलिस और संगीत क्षेत्र में यहाँ एक लीला मंडली रही, अच्छा। नाटक मंडली, हम्म। तो वो लीला मंडली के साथ में हम जुड़ करके काम करें। अच्छा। फिर ग्रंथ मंडली, रामायण मंडली, और ओकर बाद स्कूल कार्यक्रम से भी जुड़ करके अच्छा। हाँ छोटे छोटे लड़का मतलब अपन जुड़े बर, हम्म। तो जन आप लोक रंग अर्जुनदा में भी एक गायिका गीस अच्छा। लता ठाकुर करके, अच्छा। ओला भी हम रामायण से जोड़ के वो रखे कहाँ हैं। के हो? यहीं के लड़का है अच्छा। जिनला हम स्कूल कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे हम्म। और जो जैसे भी सिखाए। ओकर बाद सिंघोला के मंच में जब देखेंगे हाँ हाँ। तो बड़े मन चंदेनी चंदा करके कार्यक्रम में राजनांदगांव तो चंदेनी चलो चलो बढ़िया है। आपके जी। जो प्रारंभिक जी। जुड़े के जो स्रोत है तो मालूम चले इसकी बहुत बचपना से आपके जी। क्षेत्र में मानस के क्षेत्र में लगाव और रुझान जी। है, सत्संग मिलत। हाँ तो मोर एक मतलब ये है हाँ कि जैसे अब वो लड़का मतलब सिखात जानता मन बहिरी जावत जाए। हाँ अच्छा ओकर बहिरी जाए हम कोई हस्तक्षेप नहीं करे, हाँ। हमन ओकर से अपेक्षा बस यही दूसरा रखी। टीम में जुड़े जाओ। जी अर्जुनदा लोक रंग से भी बहुत फेमस हुई ओकर गीत। हाँ हम ये कहन कि जब भी समय मिलते हमला समय दे दे करो, ओकर बाद आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद है ये हमारा रीस है। अब मैं अब घर के लड़का मतलब ओकरे से तिया जोड़े कोशिश करें हाँ हाँ कि अब घर के मन रही तो कहाँ जाए, भेजबो तब जाए। हाँ। आपके तो पूरा जी, जी। फैमिली टीम है भैया। ये और- बड़े मजे की बात। और तब अब सब लड़का मन सिखत गिन सिखोत गए। भतीजी भी अपन रामायण मंडली में ना कहीं के तबला वादक कहीं के अलग अलग वादक रखो की बहुत दिक्कत है। जी जी अब आप लोग तो घर के सारे टीम है जी तो कोई दिक्कत नहीं आपको। खैर अब हमला इसे बताओ कि आप तो अनेकों मंच करे हो, जी ऐसे कोई मंच जो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, या यूं कहे कि अमुक मंच मोला मोर तामेश्वर साहू व्याख्याकार के नाम में मोला जाने की, जी जी। ऐसे कोई मंच है का जो आप लोग फेमस कर दी? वैसे तो प्राय प्राय हर मंच में व्याख्या के नाम से खासकर कहना चाहिए कांकेर बस्तर, हाँ हाँ, जहाँ
नाही वो तो सांग- एक ऐसे नाम दिस आपला जी की जन जन ये एक कोई व्याख्याकार है तामेश्वर जी। साहब, ऐसे एक अमिट छाप थोड़ी सी ऐसे जी। कोई स्मृति बताओ। हाँ, वो स्मृति में एक नर्मदा मैया के मंच की मंच है देवरी जी, बंगला। देवरी बंगला, हाँ जहाँ एक गंधरी के महाराज रही हैं। अच्छा। वो महाराज जब व्याख्या सुनी हम्म, तो फिर जैसे मंच चले उतरे वो समय बचपना रही छोटे ही से हाँ एकदम हृदय से लगा ली वो और हृदय से लगा के बोली कि बेटा हम ब्राह्मण हूँ के ये नहीं बोल पाना उतने कैसे बोलता कहाँ से तो बुद्धि दो। अच्छा तो वो देवरी बंगला के एक ऐसे मंजरी जी जी वो आप माने ये क्षेत्र में वो आगे जाएंगे हाँ। एकदम वो महाराज जी तो का सब आशीर्वाद मिले तो अपन लागू उत्साहवर्धन हो। बहुत जी अब जैसे अभी हम देख सकते रामेश्वर जी जी आज इस कली काल कलयुग में इतना भागम भागा दौड़ की जिंदगी है, मशीनरी की जिंदगी है जी और आज समाज में जो ये आजकल के जो बच्चे हैं इसके इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मानस मंच को कैसे संदेश दे कि उनको आप कन्वर्ट कर दें मंच में? जी जी आज अपन देखते हैं कि एक मानस मंच ही ऐसा है जी जो बच्चों को या महिलाओं को बुजुर्गों को भक्ति भाव से एक अच्छा इंसान बनने का जो प्रेरणा जी मंच से मिलता है, जी तो आप प्रसंगों को रख के उसको ऐसे जोड़ते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। एकर संबंध में माँ गंगा मैया झलमला हाँ के मंच के जो प्रस्तुतिकरण है हाँ और एक अद्भुत उदाहरण है अच्छा जी वहां से अपन टीम मानस गदाधर के भी उपाधि मिले रही से अच्छा वो मंच में बहुत सारा सीखे के अवसर मिले अनुशासन समय के परिपालन यानी वहाँ 5-10 मतलब 5-10 वो 5-5 नहीं हो सके 5-15 गंगा मैया झलमला की बात है जी जी है ना? जी ठीक ठीक वहाँ अनवरत 2000 से लेकर के ठीक 2010 तक जब तक रामायण चलत रही हाँ हमार मंडली कोई न कोई विधा से शिरकत करत रही। ऐसे मंचली से जहाँ वो मंडली पार्टिसिपेट करे के लिए ललायत रहा जी, है और जी। मंडली में एंट्री मिल जाए जी ओमे कोई न कोई विधा में हर साल मोर मंडली है शिरकत रही हाँ, चाहे मानस मई के रूप में मैं जाऊँ तो पहले कमला हनुमान चालीसा के रूप में हाँ। सुंदरकांड पारायण के रूप में प्रतिभागी के रूप में बहुत सारा अवसर मिली और आप लोग तो जी। बहुत से सम्मान मिले हुई जी मानस मंच के माध्यम से काबर की छत्तीसगढ़ का मैं सोचो अन्य प्रांत में भी आप जी, जी। कार्यक्रम दे हो उड़ीसा महाराष्ट्र अच्छा जी महाराष्ट्र में भी अपन जब अभी अभी जो रामलला स्थापना के जो दिवस मनाएगी अयोध्या अयोध्या वाला अयोध्या वो पर्पस पे अपन नागपुर जाए के महाराष्ट्र जाए के अवसर बने रही से अच्छा अच्छा जी और प्रतियोगिता के दौर पे उड़ीसा तो 2 बार चले गए हैं अच्छा अच्छा उड़ीसा प्रांत में भी वो और अपन आसपास में बहुत छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की जो आयोजन है जगह। जी और उड़ीसा या अन्य प्रांत का आयोजन जी। उनमें का आप अंतर महसूस करते वैसे बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं है हैं? हाँ ये लगभग मिले जुले हैं और यहाँ के समकक्ष मंच है अच्छा तो पर एक जो वहाँ के भाव है हाँ वो भाव देखते भी बनते जब उड़ीसा बॉर्डर के जो गट्टा सिल्ली करके मंच जब गए अच्छा और वहाँ एक मुसलमान भाई मंच के अध्यक्ष है अच्छा जी अच्छा आयोजन आयोजन समिति समिति जी जी और जब कार्यक्रम हुई हाँ तो वो भी आगे गला मिली मैंने काफी प्रभावित हुई और ऐसे अनेक जगह है जहाँ नशा उन्मूलन पर आज के हमारे युवा अब साथी बन सर बहुत जी ज्यादा मैं चैनल के माध्यम से आपसे ये जानना चाहूँ जी कि मानस प्रतियोगिता मंच में तो प्रसंग अचानक निकाल जी दे जाता इस प्रसंग पे आपको बोलना है जी इतना बड़े मानस ग्रंथ में से कोई भी प्रसंग चीट निकाल के जी आप लोग देती इस प्रसंग पे आपको करना है जी तो उसको आप किस ढंग से समन्वय बना के जनता जनार्दन और दर्शकों के बीच में किस टाइप के उसको प्रस्तुत करते हैं?
जब कोई भी प्रसंग नया मिल जाए, ये मोर अनुभव बात है। हाँ तो उनमें नया चिंतन के एक अवसर बनते हैं। अच्छा पुराना प्रसंग जन कहा था तो कहते रहन अलग चीज होते, लेकिन नया प्रसंग जब आते हाँ और जिन वो में ज्यादा आनंद आते वो काबर नया चिंतन के अवसर बनते। अच्छा और मोर और जब जब मैं नया प्रसंग में चर्चा करें हाँ तो उमें लेकिन ऐसे नहीं कहीं हुई कि नया नया व्याख्याकार तो हड़बड़ा जाते, जब आप कहा तो कि नया प्रसंग आते तो मतलब जी ज्यादा जी जी आनंद की अनुभूति आनंद होती। की अनुभूति होते और खास कर ये आपके माने गहन चिंतन व्यक्त करते हैं जी कि आप नया प्रसंग पे भी जी बहुत अच्छा अनुभव करते हो, बहुत अच्छा से लोग प्रस्तुत करते जी हो। जी जी हर प्रसंग के ये भाव है सर कि हाँ कहीं न कहीं अपन हाँ ओमें सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक हाँ हाँ और लोक कल्याण के भावना हर प्रसंग में छुपे हुए हैं, वो उजागर होना चाहिए। ये मोर उद्देश्य है। और भाषा तो छत्तीसगढ़ी ही रखे खासकर, हाँ ताकि हमारे सामने जो भोले भाले जनता बैठे हैं जैसे वो सहज समझ ये जाए। मानस के जैसे एक चौपाई लेता, जी कलयुग केवल नाम आधारा, जी सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी ऐसे टाइप के प्रसंग आ जाते हैं तो इला आप बहुत कम शब्दों में एक रखो कि किस ढंग से इला डील कर। अब जब कलयुग के बात आते सर, हाँ तो तुरंत हमारे दिमाग में आते हैं कि युग चार होते हैं। हाँ अब चार युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हाँ और ये चार युग में होत कार्य ही सुखी। तो सतयुग में तो आदमी सत्य के है बोल। ना, सत्य के बोलबाला रही, और वहाँ ध्यान, आराधना, त्रेता में जब तक, हाँ यज्ञ, द्वापर में पूजा पाठ, और कलयुग में अब उनमें आध्यात्मिक आस्था बहुत दूर चले गई, और वो कलिकाल में भी आस्थावान बनाना केवल और केवल एक नाम की महिमा इसी प्रकार रहेगी। इसीलिए गोस्वामी जी एक संदेश देते हैं कि कलयुग में जब तक जी ध्यान पूजा भगति तो नहीं हुई, इसलिए जी कलयुग केवल नाम नाम आधार है। एक नाम के द्वारा ही आप जी भव सागर से पार हो सके। जी जी अभी जब भी एक प्रसंग में ऑनलाइन और प्रस्तुतिकरण है सब मानव जाता हाँ हाँ है, वो प्रस्तुतिकरण में भी एक बहुत अच्छा भाव आ रही है। जब वाल्मीकि महाराज 14 स्थान जो बताते हैं भगवान के हाँ हृदय के, कहा जी जी ओमे तर्पण होम करही विधि नाना, हम्म तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाएं देहि बहुदाना। ये प्रसंग पे चर्चा करना रही, तो मोर उद्देश्य यही रही कि तर्पण और होम में भगवान दिखे कैसे, भगवान वहां रही कैसे तर्पण और होम में। हाँ तो स्पष्ट ये आते कि तर्पण, तर्पण वैसे 3 प्रकार के अपन बताएं, जिसे देव तर्पण जो अपन देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण अपन जीवन में जो होते हैं वो ऋण से उऋण होकर तर्पण की आवश्यकता पड़ते हैं। उसने होम जब होते हैं तो होम पर दोनों में एक तात्विक बात है इस दिमाग में कि जहां तक हो सके हम घर में भी चर्चा करते हैं, तो बड़े भैया की भी सलाह आते हैं, लेका मन भी अपन अब बचपना से उमन भी जुड़े हैं तो कर भी सलाह आते हैं। तो हिमांचल के भी ये एक बहुत बढ़िया सलाह है कि जल निम्नगामी है और अग्नि ऊर्ध्वगामी है, और दोनों की समन्वय भगवान राम के द्वारा हो जाए, मध्यस्थता। तो सोई जल अनल अनल संघाता, यानी अग्नि और जल के वायु के संग जब संग हो जाते हैं तो वो एक बादल के रूप धारण करते हैं, मेघ के रूप के धारण करते, घन के रूप धारण करते हैं, और आकाश श्याम होते हैं, मतलब वो घनश्याम है, मतलब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और वो बादल का है बोले परमार्थक रूप है ना, तो भगवान भी परमार्थ के रूप आए, ये इस भाव लेके अपन बहुत एक प्रस्तुतिकरण अच्छा जानकारी आपके मतलब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक मतलब भी आप से सीख मिली, प्रेरणा मिली। आप हमारे दर्शक मतलब या मानस मंडली मन के लिए आपने कोई संदेश देना चाहो तो आप मानस मंडली के लिए जी जी व्याख्याकारों के लिए एक छोटा सा संदेश आपकी ओर से मोर यही निवेदन है कि सबसे पहले अपन सात्विकता होना चाहिए। जी
और जब अपन खान पान रहन सहन सात्विक होही तो विचार भी सात्विक हुई। सादा जीवन उच्च विचार, ये अपन निर्धारित होते। और जब उच्च विचार ही तो हर एक प्रसंग के कहीं न कहीं एक उच्च कोटि के चिंतन सामने रही। बहुत अच्छा विचार। ये यही मानस मंच के द्वारा आप मन जाके जो जनता जनार्दन समाज ला जी एक चिंतन रखो कर से ही हमार नया पीढ़ी ला जी एक नैतिकता के बोध होते, एक अच्छा इंसान बने के संदेश ऐसे मंच से जाते हैं। जी तो आप निरंतर बनाए रहो ये संकेला बढ़िया, और लोग मतलब जागृत करते रहो, एक अच्छा इंसान बने की प्रेरणा आप दो। जी एक लिए हम लोक कला मंच दर्पण की ओर से जय जोहार। साहिब बंदगी साहिब। आप मतलब भी धन्यवाद सर जी, आप आए और हमार ये पावन नहीं, बढ़िया बढ़िया निवास स्थान में दर्शन देव, एक बार आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी। साहिब।